एक मिनट। मैं खालिस तौर से सिर्फ दो बातें करूंगा वैचारिक रूप से, जिसका कि आज बहुत रेलिवेंस है और आज संवेदनशील विषय को इधर उधर डाइवर्ट करने की किसी को आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है कि हम सबको नहीं है, हम सब कॉमन प्लेटफॉर्म पर अगर आते हैं तो एक बात मैं सिर्फ, वो मुझे बहुत बढ़िया लगती है कई बार रामधारी सिंह दिनकर की वो 4 लाइनें, तू रोक युधिष्ठिर को ना यहां, जाने दे उसको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। सारे क्या है उसके बाद, कह दे शंकर से आज करें वो प्रलय नित्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे बम बम भोले का जय उच्चार। परंतु उसी टाइम एक धारा, एक दृष्टिकोण ये कहती है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याया पापाये पर पीड़नम। उसी टाइम जब इस तरह की बातें की जाती कि पूरे संसार में महाउच्चार का भोले शंकर का नाद उठ जाए, उस धारा को ना पकड़ के हमारे यहां कहा क्या जाता है, 18 पुराणों का सार है, अगर दूसरे को कष्ट दोगे, उसकी गर्दन काटोगे तो आपको पाप चढ़ेगा, पाप के भागी बनेंगे, और अगर किसी का परोपकार करेंगे तो सुख के भागी बनेंगे। तो हमें ये धारा, एक मिनट मुझे पूरा करना, हमें वो धारा पकड़नी है, हर एक जगह मौजूद है, हमें किस धारा को पकड़ना है, तोड़ने फोड़ने की, मारने की, काटने की। देश के अंदर ये बयानबाजी करवाते रहेंगे, ऐसे ही देश में ये मानसिकता की लड़ाई है, चाहे वो राजस्थान की सरकार को दे रहे, सबकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार की जिम्मेदारी अगर है तो इधर से करके कहिए ना, गुणवत्ता इधर खड़ी है, राजस्थान का हो, किसी की सरकार का हो, अगर सुनिए जब आप नहीं कर सकता, राजस्थान की जिम्मेदारी है तो इनको कहिए। ये बेचारे डुप्लीकेट प्रवक्ता आ गए हैं यहाँ, आपके प्रवक्ता वो यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर बात करते हैं। देखिए जरा भाजपा बिचारी हो गई है कि आज, और मैं ये कहूंगी कि हमारे जो उपनिषद है, महाउपनिषद, भैया एक काम करो, इनको हेलो हेलो वाला लाउड स्पीकर ला कर दे दो, काम नहीं चल पा रहा है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, ये सिखाता है हमारा। और मैं कहूंगी कि देखिए ये भगवा को आतंकवादी बताने वाले वासुदेव कुटुंबकम पढ़ा रहे हैं, बताइए। जो लोग मंदिर जाते हैं वही बलात्कार करते हैं, कहने वाले राहुल गांधी आज हमें बता रहे हैं वासुदेव कुटुंबकम बताइए। प्रवक्ता चुप हो जाओ, क्या भाषा है ये, क्या हो रहा है? अधिकृत प्रवक्ता नहीं, आम आदमी से बात नहीं करोगे, आम आदमी से बात नहीं करोगे, तभी तो हालत बिगड़ हो गई, तभी तो कितनी मोहब्बत की बात थी, भगवा आतंकवाद कितनी मोहब्बत है, झूठी भाषा नहीं बोलता। साधना भारती को एक लाउड स्पीकर लाकर दे दीजिए, आवाज आज इनकी कम पड़ रही है, थोड़ी दे दीजिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा आराम से, साधना भारती, थोड़ा आराम से प्लीज, कोई भूमिका में खड़े होंगे, आप ही को सुन रहे हैं सब लोग, आप ही को सुन रहे हैं। शांति से बोलने देंगे, ठीक है, आप बोलिए प्लीज। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा व्यापक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है, और क्योंकि ये डिबेट इसलिए हो रही है कि दो बहुत घृणास्पद, बहुत उन्मादी आतंकी हिंसा की वारदात देश में हुई हैं, एक उदयपुर में हम सब जानते हैं और एक अमरावती में। देखिए, दोनों जगहों पर बहुत बार ये बात हो चुकी है कि कन्हैया को सुरक्षा नहीं दी गई। ये तथ्य है कि वहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी, और अमरावती में जब ये आतंकी हमला हुआ उमेश कोल्हे पर, तब भी वहाँ पे कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार थी। तो ये तथ्य है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दोनों जगह पे अगर आप पैटर्न देखें तो ये बहुत गंभीर बात मैं कहना चाहता हूँ सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, कि वो ग्राहक बन के आते हैं, उसको थ्रेट थी, सारी चीजें थी, लेकिन जैसे ही ग्राहक बन के आए, सहज रूप से कन्हैया ने स्वागत किया और उनके नाप लेने लगा, डरा नहीं वो। और उमेश कोल्हे की हत्या जिसने की, जिसकी साजिश मुख्य रूप से रची, वो 13-14 साल पुराना मित्र था उसका, सगा मित्र, जो खूब बातचीत होती थी। तो ये जो भरोसा, लोक भरोसा अगर टूटेगा समाज में, तो ये ध्यान रखिए कि ये बहुत दूरगामी इसके नकारात्मक परिणाम होंगे। और अगर 100 करोड़ सनातन संस्कार, सनातन आस्था वाले लोग, जो मुस्लिम कारीगर कैंची, चाकू, छैनी, हथौड़े, आरी रखते हैं, उनके पास जाने से डरने लगेगा, तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान होगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि 100 करोड़ लोग
अगर इसी तरह से प्रतिक्रिया करने लग गए तो आप जरा सोचिए कि भारत में क्या हाल हो सकता है। बराए मेहरबानी हम सबको इस तरफ जरा सोचना चाहिए। बीजेपी, कांग्रेस और ये सब चिल्लाहट, इससे काम नहीं चलने वाला है। जड़ पर आतंक की जो है प्रहार करना पड़ेगा और हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो भाव आ रहे हैं। मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। उदयपुर में जब कन्हैया लाल का मर्डर हुआ, आतंकी हमला हुआ उस पर, तो उसके अगले दिन विश्व हिंदू परिषद ने देश के हर जिले में विरोध प्रदर्शन किया। आपको शिरीन याद है, आपके चैनल ने कोई हेडलाइन बनाई? नहीं बनाई, क्योंकि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए और कोई ऐसी बात नहीं हुई। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात वीएचपी और बजरंग दल ने रखी। ठीक है, साधना भारती, अब जवाब ले लेते हैं। आदरणीय विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर इससे लड़ाई लड़नी होगी, चाहे वो आतंकवाद हो, किसी भी तरह की कट्टरवाद हो, उससे लड़ना पड़ेगा। लेकिन आपने कहा कि उदयपुर हुआ तब हमारी सरकार, महाराष्ट्र हुआ तब हमारी सरकार। नहीं, बिल्कुल तथ्य है। लेकिन यह भी तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में जब कमलेश तिवारी की गर्दन काट दी गई और उससे पहले 1.5 करोड़ का इनाम रखा गया, तो उस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, आज भी है, कुछ नहीं किया। और यह भी तथ्य है, विश्व हिंदू परिषद के जो गुंडों ने जिस तरह से मारा, गलत बात मत बोलिए। गुंडे आप नहीं कह सकते, गुंडे शब्द की परिभाषा है। आप शिरीन रोकिए, गुंडे नहीं बोल सकती, गिरफ्तारी किनकी की जाती है? गुंडे नहीं बोल सकती हैं, अच्छे लोगों की गिरफ्तारी, गुंडे नहीं बोल सकते, गुंडे नहीं कह सकती। मैं बोलने नहीं दूंगा, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। आप कैसे गुंडे कहेंगे भाई किसी को? आप मेरी मानहानि कर रहे हैं, आप मेरी मानहानि कर रही है। तो एनआईए से हमारी दरख्वास्त, आप तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, आपकी पार्टी की ये हालत इसीलिए हो गई। अब मैं अपनी बात करूं, तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। गुंडे शब्द वापस लीजिए शिरीन, मैं मेरा सख्त एतराज है, आप गुंडे शब्द वापस लीजिए। हत्या करने वाला गुंडा है कि नहीं? है, बिल्कुल है। विश्व हिंदू परिषद को गुंडा नहीं कहेंगे, उन्होंने नहीं, आपके पास गुंडा नहीं कह सकते। अरे भाई, कॉमनली गुंडा नहीं कह सकते किसी कानून के आधार पर बता रही हूं ना मैं। किसी संस्थान को गुंडा कह देंगे आप? बहुत गलत बात, सभ्यता नहीं, बीच की बात ही नहीं है। मैं तो चुप था। मैं अंतिम बात कहूंगी, आपने उकसाया मुझे। मैं आ रही हूं, एक मिनट। आप कुरान नहीं कहता, मुसलमानों से घृणा सनातन नहीं कहता, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, और जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की कोई बात नहीं होती। आज किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है, लेकिन जरा नफरत द्वेष का चश्मा उतार कर देखिए। नफरतवादी भाजपाई नेताओं के कारण आज हमारा संविधान खतरे में, और अगर हिंदू खतरे में है भाजपा के रहते तो इस्तीफा दे दीजिए। आप हिंदुओं को सुरक्षित नहीं रख सकते, क्यों बैठे हैं सत्ता में? सबसे सीधी बात है ना। आज सच्चाई है कि ना तो ये हिंदू ना शांति की अपील कर पा रहे हैं, ना महंगाई खत्म करने में की वजह से लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाने आए हैं क्या? चलिए, अब और जो हाल हुआ है आपकी पार्टी का, तुष्टीकरण की राजनीति, हाँ, वो सबको पता है कौन करता है। गुजरात में गोधरा हुआ किसके शासन में हुआ पता है, मोदी जी पर सब हो जाते हैं। अभी आप सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे थे, अभी आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना कर रहे हैं। क्या बात है? नैतिक जिम्मेदारी नहीं है मुख्यमंत्री जी की। अरे राजधर्म का पालन नहीं किया ना, राजधर्म का पालन नहीं किया गया ना। आप सुप्रीम कोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने कहा था, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? नैतिक जिम्मेदारी कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अरे तो ये तो दुष्प्रचार बता रहे हैं खुद। मतलब 2 नाव में पैर रख के चुनावी आप वैतरणी पार करना चाहते हैं, आप यहाँ पे भी वैतरणी पार करना चाहते हैं डिबेट की। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।